तो बच्चों, हमने पहले पैराग्राफ में पढ़ा कि फादर बुल्के किस तरह से दिखाई देते थे और उनके हृदय में किस तरह से लेखक के प्रति जो प्रेम था वो सहज रूप से, उनकी आकृति कैसी थी, वो सब उन्होंने बताया। अब लेखक और उनके बीच जो संवाद होता है उसके कुछ अंश आगे प्रस्तुत हैं। आपको अपने देश की याद आती है? लेखक ने उनसे पूछा। मेरा देश तो अब भारत है। वो कहते हैं कि मेरा देश तो भारत है। मैं जन्मभूमि की पूछ रहा हूँ। हाँ, आती है। बहुत सुंदर है मेरी जन्मभूमि, रेम्स चैपल। घर में किसी की याद घर में किसी की याद माँ की याद आती है, बहुत याद आती है। फिर अक्सर माँ की स्मृति में डूब जाते देखा है। उनकी माँ की चूड़ियाँ अक्सर उनके पास आती थी। अपने अभिन्न मित्र डॉक्टर रघुवंश को वह उन चिट्ठियों को दिखाते थे। उनकी जो चिट्ठियाँ थी माँ की, वो कभी कभी आ जाया करती थी, तो वो अपने मित्र को दिखाते थे। पिता और भाइयों के लिए बहुत लगाव मन में नहीं था। पिता व्यवसायी थे। एक भाई वहीं पादरी हो गया है, एक भाई काम करता है, यानी कि एक भाई तो पादरी बन गया है चर्च में वहीं पर, और एक भाई काम करता है। उसका परिवार है। बहन सख्त और जिद्दी थी। बहुत देर से उसने शादी की। फादर को एक आध बार उसकी शादी की चिंता व्यक्त करते उन दिनों देखा था। भारत में बस जाने के बाद 2 या 3 बार अपने परिवार से मिलने भारत से बेल्जियम गए थे। लेकिन मैं तो सन्यासी हूँ। आप सब छोड़कर क्यों चले गए? प्रभु की इच्छा थी, चले आए, यानी कि वो सब घर बार छोड़कर चले आए। तो लेखक ने पूछा कि क्यों चले आए? तो प्रभु की इच्छा थी। वे बालकों की सी सरलता से मुस्कुरा कर कहते, माँ ने बचपन में ही घोषित कर दिया था कि लड़का हाथ से गया, अर्थात ये सन्यास ग्रहण करेगा। और सचमुच इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष की पढ़ाई छोड़ फादर बुल्के सन्यासी होने जब धर्म गुरु के पास गए और कहा कि मैं सन्यास लेना चाहता हूँ, तब एक शर्त रखी। सन्यास लेते समय सन्यास चाहने वाला शर्त रख सकता है कि मैं भारत जाऊंगा। भारत जाने की बात क्यों उठी नहीं जानता, बस मन में यह था। उनकी शर्त मान ली गई और वह भारत आ गए। पहले जिसेट संघ में 2 साल पादरियों के बीच धर्माचार की पढ़ाई की। फिर 9-10 वर्ष दार्जिलिंग में पढ़ते रहे। कलकत्ता, यानी कि वर्तमान में कोलकाता से बीए किया और इलाहाबाद से एमए। उन दिनों डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा हिंदी के विभागाध्यक्ष थे। शोध प्रबंध प्रयाग विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में रहकर 1950 में पूरा किया। यानी कि जब वो हिंदी में पढ़ रहे थे तो पीएचडी, शोध प्रबंध कहते हैं पीएचडी को, तो वो 1950 में उन्होंने कंप्लीट कर लिया था। उसका विषय था रामकथा, उत्पत्ति और विकास। परिमल में उसके अध्याय पढ़े गए थे। परिमल एक पत्रिका छपती थी उस समय, उसमें कुछ उस शोध पत्र के कुछ अध्याय उसमें प्रस्तुत किए गए थे। फादर ने मातरलिंग के प्रसिद्ध नाटक, ये एक लेखक है जिनका प्रसिद्ध नाटक है ब्लू बर्ड, का रूपांतर भी किया है। यानी कि हिंदी में उन्होंने नीलपंछी नाम से इसका रूपांतर किया है। बाद में वह सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची में हिंदी तथा संस्कृत विभाग के विभागाध्यक्ष हो गए और यहीं उन्होंने अपना प्रसिद्ध अंग्रेजी हिंदी कोश तैयार किया। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि अंग्रेजी और हिंदी से संबंधित शब्दकोश उन्होंने तैयार किया और बाइबल का अनुवाद भी। और वहीं बीमार पड़े, पटना आए, दिल्ली आए और चले गए 47 वर्ष देश में रहकर और 73 वर्ष की जिंदगी जीकर। फादर बुल्के संकल्प से सन्यासी थे। संकल्प से सन्यासी थे। कभी कभी लगता है वह मन से सन्यासी नहीं थे, यानी संकल्प ले लिया था कि मैं सन्यास ग्रहण करूँगा, लेकिन मन से ऐसा लगता था जब वो बातें करते होंगे तो लेखक को ऐसा अनुभव हुआ होगा कि वो सन्यासी नहीं। रिश्ता बनाते थे तो तोड़ते नहीं थे, अर्थात जैसे कि हमारी मान्यता है कि जब वो सन्यास ग्रहण कर लेता है तो उसका किसी से कोई रिश्ता नहीं होता है। 10 साल बाद मिलने के बाद भी उसकी गंध महसूस होती थी। वह जब भी दिल्ली आते जरूर मिलते, खोजकर समय निकालकर, गर्मी सर्दी बरसात झेलकर मिलते, चाहे 2 मिनट के लिए ही सही। यह कौन सन्यासी करता है?
उनकी चिंता हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने की थी। हर मंच से इसकी तकलीफ बयान करते, इसके लिए अकाट्य तर्क देते, यानी कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाया जाना चाहिए। इसके लिए उन्होंने भरपूर प्रयास किया, ऐसे तर्क भी दिए। बस इसी एक सवाल पर उन्हें झुंझलाते देखा है और हिंदी वालों द्वारा ही हिंदी की उपेक्षा पर दुख करते उन्हें पाया है। जिसे हिंदी बोलने वाले, समझने वाले लोग भी यदि उसका विरोध करेंगे तो इसका उनको बुरा दुख होता था। घर परिवार के बारे में, निजी दुख तकलीफ के बारे में पूछना उनका स्वभाव था और बड़े से बड़े दुख में उनके मुख से सांत्वना के जादू भरे 2 शब्द सुनना एक ऐसी रोशनी से भर देता था जो किसी गहरी तपस्या से जन्मती है। यानी कि वो जो सांत्वना देते थे तो एक आत्मविश्वास लोगों के मन में उस दुख से बाहर निकलने में सहायता करता था। हर मौत दिखाती है जीवन को नई राह। मुझे अपनी पत्नी और पुत्र की मृत्यु याद आ रही है और फादर के शब्दों से झरती विरल शांति भी। आज वह नहीं है, दिल्ली में बीमार रहे और पता नहीं चला। बाहें खोलकर इस बार उन्होंने गले नहीं लगाया। जब देखा तब वे बाहें दोनों हाथों की सूजी उंगलियों को उलझाए ताबूत में जिस्म पर पड़ी थी। जो शांति बरसती थी वह चेहरे पर स्थिर थी, यानी कि स्थिर रूप से चेहरे पर कुछ दिखाई दे रही थी। तरलता जम गई थी। वह 18 अगस्त 1982 की सुबह 10 बजे का समय था। दिल्ली में कश्मीरी गेट के निकलसन कब्रगाह में उनका ताबूत एक छोटी सी नीली गाड़ी से उतारा गया। कुछ पादरी रघुवंश जी का बेटा और उनके परिजन राजेश्वर सिंह उसे उतार रहे थे। फिर उसे उठाकर लंबी संकरी उदास पेड़ों की घनी छांव वाली सड़क से कब्रगाह के आखिरी छोर तक ले जाया गया, जहां धरती की गोद में सुलाने के लिए कब्र अवाक मुंह खोले लेटी थी। अर्थात जो कब्र था उसी वो खुली हुई रहती है, तो लेखक ने एक कल्पना की है जैसे कि वह उनको निगलने के लिए या आश्चर्यचकित होकर के मुंह खोले लेटी हुई हो। ऊपर करील की घनी छां थी, यानी कि पेड़ थे और चारों ओर कब्रें और तेज धूप के वृत्त, अर्थात कुछ धूल भी उड़ रही थी, तेज धूप भी थी। जैनेन्द्र कुमार, विजयेंद्र स्नातक, अजित कुमार, डॉक्टर निर्मला जैन और मसीही समुदाय के लोग जो उनके अपने समुदाय के होते हैं, पादरीगण। उनके बीच में गैरिक वसन पहने इलाहाबाद के प्रसिद्ध विज्ञान शिक्षक डॉक्टर सत्यप्रकाश और डॉक्टर रघुवंश भी, जो अकेले उस संकरी सड़क की ठंडी उदासी में बहुत पहले खामोश दुख की किन्हीं अपरिचित आहटों से दबे हुए थे, सिमट आए थे कब्र के, यानी कि वो भी बड़े दुखे थे उनके जाने से। कब्र के चारों तरफ फादर की देह पहले कब्र के ऊपर लिटाई गई। मसीही विधि से अंतिम संस्कार शुरू हुआ। रांची के फादर पास्कल तोयना के द्वारा उन्होंने हिंदी में मसीही विधि से प्रार्थना की। फिर सेंट जेवियर्स के रेक्टर फादर पास्कल ने उनके जीवन और कर्म पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा, फादर बुल के धरती में जा रहे हैं, इस धरती से ऐसे रत्न पैदा हों। डॉक्टर सत्यप्रकाश ने भी अपनी श्रद्धांजलि उनके अनुकरणीय जीवन को नमन किया। फिर देह कब्र में उतार दी गई। मैं नहीं जानता इस सन्यासी ने कभी सोचा था कि उसकी मृत्यु पर कोई रोएगा, लेकिन उस क्षण रोने वालों की कमी नहीं थी। नम आंखों को गिनना स्याही फैलाना है, अर्थात उनको गिना नहीं जा सकता। इस तरह हमारे बीच में वह चला गया जो हम में से सबसे अधिक छायादार, फल फूल गंध से भरा और सबसे अलग सबका होकर सबसे ऊंचाई पर मानवीय करुणा की दिव्य चमक में लहलहाता खड़ा था, जिसकी स्मृति हम सबके मन में जो उनके निकट थे किसी यज्ञ की पवित्र आग की आँच की तरह आजीवन बनी रहेगी। मैं उस पवित्र ज्योति की याद में श्रद्धानत हूँ। तो बच्चों, इसके प्रश्नों पर चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।